बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आप डरिए नहीं, मैं आपको आज फिज़िक्स नहीं पढ़ाऊँगा, बल्कि मैं आज आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से है और स्टूडेंट्स के लिए। तो क्योंकि ये कोर्स स्टूडेंट्स के लिए है तो स्टूडेंट्स ही का इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा। बहुत सारे कोर्सेज हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन करवा रही हैं, लेकिन उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनमें फेक होते हैं, या बच्चा कोर्स करने के बाद अर्निंग नहीं कर पाता, या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अर्निंग की जिम्मेदारी नहीं उठाती। तो आज मैं आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आप अर्निंग भी करेंगे और जो लोग आपको कोर्स करवाएंगे वो उसकी अर्निंग की जिम्मेदारी भी उठाएंगे। तो क्योंकि मेरा ताल्लुक सुपीरियर कॉलेज से है और ये कोर्स भी सुपीरियर कॉलेज ने ऑल ओवर द पंजाब जो है वो लॉन्च किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा प्रूफ दिया जाए, कोई ऐसा टीचर जो इस कोर्स के बारे में तफसील से बता सके। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो जो है ये स्टार्ट की है ताकि उनके पेरेंट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड हो सके। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सुपीरियर एक ब्रांड है, और जाहिर बात है अगर ये स्टूडेंट्स की अर्निंग की जिम्मेदारी उठा रहा है तो यकीनन इसमें बहुत सारे फ़ायदे भी स्टूडेंट्स के लिए सोचे गए हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का भी इसी तरीके से एक प्रोजेक्ट है कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी में जो लोग कोर्स करके निकलते हैं तो अभी उनकी डिग्री जो है वो कंप्लीट हुई होती है तो वो अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से सुपीरियर कॉलेज ने भी एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। उसमें इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे ICS, FAIT और FSC मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए एक अर्निंग का एक नया सोर्स उन्होंने बनाया है। उसमें ये करेंगे सुपीरियर कॉलेज वाले के एक क्लास स्टार्ट की जाएगी ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, जिसमें 5 डिफरेंट कोर्सेज रखे गए हैं। ये 5 के 5 कोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन अर्निंग में ओवरऑल तकरीबन 130 कोर्सेज, 130 डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें लोग अर्निंग करते हैं। सुपीरियर कॉलेज ने उसमें से 5 जो बेस्ट अर्निंग फील्ड्स हैं उनको चुना है, और उन्हीं के हवाले से आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अब आ गया कि इस कोर्स में ड्यूरेशन क्या होगी, स्टूडेंट्स कितनी देर पढ़ेंगे। ये 3 महीने का कोर्स है जिसमें पहले 2 महीने बच्चे कोर्स को सीखेंगे, और तीसरे महीने जो हमारे ट्रेनर्स हैं जो सुपीरियर कॉलेज ने हायर किए हैं वो आपको पास बिठाकर आपसे अर्निंग करवाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हर हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होंगी और बाकी 4 दिन जो आपको टीच किया जाएगा उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। इस तरीके से 2 महीने आप अर्निंग करेंगे और 3rd मंथ में आपको पास बिठाकर आपसे अर्निंग करवाई जाएगी। और जब आप पहली कमाई या पहली अर्निंग लेकर अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे और अपने घर वालों के पास जाएंगे और आप हमारे पास आएंगे और हमें दिखाएंगे कि ये देखें सर, मैंने आज अपनी पहली अर्निंग कर ली है, तो उस वक्त सुपीरियर कॉलेज आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेगा कि आपका अब ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है, अब ये अर्निंग आप खुद से कर सकते हैं। जहाँ तक रह गई बात, ये मेल्स भी ये कोर्स जो है अवेल कर सकते हैं, फीमेल्स भी अवेल कर सकती हैं। ये कोर्स सुपीरियर के स्टूडेंट्स के लिए भी है और सुपीरियर से बाहर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। इसकी मिसाल मैं आप लोगों को इस कोर्स के हवाले से जो 5 बेसिक कोर्सेज हैं उनकी थोड़ी थोड़ी तफसील बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले नंबर पर ई-कॉमर्स है। ई-कॉमर्स क्या है? ई-कॉमर्स में आप लोग दुनिया में इस वक्त ज्यादातर खरीदो फरोख्त जो है वो ऑनलाइन की जाती है। दुनिया की कोई भी ब्रांडेड चीज आप खरीदना चाहते हैं या आप बेचना चाहते हैं या आप खुद से एक ब्रांड बनना चाहते हैं तो आपको फिर ई-कॉमर्स की जरूरत है। ई-कॉमर्स के नाम पर दुनिया में बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर अमेजॉन है, इट्सी है, वॉलमार्ट है, पाकिस्तान के अंदर इसमें दराज है और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, सैम्स क्लब है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। इन वेबसाइट्स पे अलीबाबा है, अली एक्सप्रेस है, इन पे आप कैसे चीज को खरीद कैसे सकते हैं, बाय कैसे कर सकते हैं और इस पे आप चीज को सेल कैसे कर सकते हैं, ये सारा इससे कैसे खरीदना है, कैसे सेल करना है, कैसे इसमें प्राइवेट लेबल को इंट्रोड्यूस करना है, ये सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर बताई जाएंगी। इस कोर्स की जो फी है वो 25,000 है सुपीरियर कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। मैं आपको बताऊं, जैसे मेरा ताल्लुक जो है वो सरगोदा रीजन से है, तो सरगोदा के इर्द गिर्द जैसे लालियां है या सिलावाली है। अब लालियां के अंदर हाथ से परांदे बनाए जाते हैं, इसी तरीके से खुद से बनाए जाते हैं, हुक्के बनाए जाते हैं। तो बजाय इसके कि इस ट्रेंड को ही खत्म कर दिया जाए और ये ट्रेंड खत्म हो जाए, किसी को पता भी ना हो आज से 10 साल के बाद कि लालियां में कोई खुद से भी बनाता था या कोई परांदे भी बनाता था, क्यों ना हम अपने इन परांदों को ऑनलाइन पूरी दुनिया में सेल करें। तो जिस तरह लालिया में आप परांदे खुद से हुक्के सेल कर सकते हैं, सिलावाली में इसी तरह से लकड़ी के हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं। वो हैंडीक्राफ्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आप सेल कर सकते हैं, उनकी मार्केट को फैला सकते हैं।
जो चीज मार्केट में यहाँ पर 500,000 रुपए की बिक रही है, ऑनलाइन आप उसको 10,000 12,000 में बेच सकते हैं। जो सरगोदा में ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस इंटरनेशनली सेल होते हैं। पाकिस्तान में सरगोदा को किन्नू कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो किन्नू की एक ऐसी मार्केट है, उसको आप ऑनलाइन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये सारा वो है जो ई कॉमर्स से मुतल्लिक है। दूसरे नंबर पे इसमें कोर्स है वेब डिजाइनिंग का। वेब डिजाइनिंग, उसमें भी काफी सारे शोबे हैं। और तीसरे नंबर पे फिर वेब डेवलपमेंट है। वेब डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जैसे अमेजॉन है या अमेजॉन के अलावा और दूसरी वेबसाइट्स हैं, तो ये वेबसाइट्स किसी ने तो डिजाइन की थी, किसी ने तो इन वेबसाइट्स के ऊपर काम किया था। तो ये वेबसाइट डिजाइन कैसे की जाती है, ये वेबसाइट बनाई कैसे जाती है, आपको ये सिखाया जाएगा कि एक वेबसाइट को डिजाइन करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिर वो वेबसाइट आप मार्केट में कैसे लेकर आ सकते हैं। ये कहलाती है आपकी वेब डेवलपमेंट। 2 कोर्सेज हो गए, बल्कि 3 हो गए। वेब डिजाइनिंग हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गई, और चौथे नंबर पर बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है। आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेसबुक चलाते हैं। फेसबुक आपने चलानी ही चलानी है, कोई ऐसी वजह नहीं है कि आप लोग फेसबुक का इस्तेमाल ना करें। मैं यूं कहता होता हूं कि ये जो सोशल मीडिया या फेसबुक है, ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे आपको एक छुरी पकड़ा दी जाए या आपको एक खंजर पकड़ा दिया जाए, और अगर आपको वो खंजर चलाना नहीं आता, वो छुरी चलानी नहीं आती, तो आप तो बेजा कत्ल भी करते फिरेंगे, लोगों का खून बहाएंगे। तो अब आपको वो छुरी रखनी भी है, तो क्यों ना हम आपको सिखाएं कि इस छुरी के जरिए हलाल कैसे किया जाता है। तो जानवर हलाल करने का तरीका आ जाए तो आप उस छुरी से आप भी हलाल करके खा सकते हैं, हम भी हलाल करके खा सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसे ही है, जो घंटा 1.5 घंटा आपने फेसबुक पे देना है, वो घंटा आप फेसबुक से अर्निंग करें। फेसबुक से अर्निंग की मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। वो ये है कि मिसाल के तौर पे आपके मोहल्ले के अंदर एक छोटी सी दूध की दुकान है। वो दूध की दुकान पिछले 5 से 10 सालों से मौजूद है। अब वो दूध वाला सोच रहा है कि क्योंकि मोहल्ले वालों का मेरे पे एतबार बन गया है, तो मैं चाहता हूं कि इस दूध की दुकान पे आप देसी घी भी रख लो। तो अब आप क्या करेंगे, आप उसकी दुकान पे जाएंगे, आप 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे और आप कहेंगे कि ये फलानी जगह से दूध ले रहा है, देसी घी की ये कीमत है, मार्केट में 2000 का मिल रहा है, ये 1500 का बेचेगा। वो वीडियो बना ली। अब आप उसको कहेंगे कि भाई ये वीडियो कितने लोगों तक जानी चाहिए। वो आपसे कहता है कि ये वीडियो 5000 लोगों तक जानी चाहिए या 4000 लोगों तक जानी चाहिए। तो आप उसमें सिलेक्ट कर लेंगे कि ठीक है 4000 लोग इसको देख सकते हैं। फिर आप उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मेल्स देखें या फीमेल्स देखें। तो वो कहेगा कि जिस वक्त मैं दुकान खोलता हूं, हमारे मोहल्ले में अक्सर जो मेल्स होते हैं वो काम पे गए होते हैं, तो फीमेल्स को ये वीडियो जानी चाहिए। तो फिर आप उसमें फीमेल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप कितने इलाके में जानी चाहिए, फिर आप उससे पूछेंगे कि ये वीडियो कितने इलाके में जानी चाहिए। तो वहां पर फिर आप एरिया सेलेक्ट करेंगे कि इस एरिया के 20 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक जितनी भी फीमेल्स हैं उनको ये वीडियो जाए। तो होगा क्या कि जो भी उस एज की फीमेल होंगी उस इलाके की, जैसे ही वो अपनी फेसबुक ओपन करेंगी तो वो वीडियो जो है वो आपकी एड सामने आ जाएगी। अब हुआ क्या कि आपने उस दूध वाले से 2000 रुपए लिए और फिर आपने 500 रुपए फेसबुक को दिए और 1500 रुपए आपने अपनी जेब में रखी। इसको कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह ओपन करते हैं तो कोई ऐड आ रही हो तो साथ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा होता है। वो जो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा होता है वो असल में वही उसी तरह की एड्स होती हैं। इस तरह की एड्स आपको बनाना सिखाया जाएगा। और सबसे आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है और वो है एसईओ। जब भी आप कोई चीज सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर, आप चाहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे आप ये देखना चाहते हैं कि पिज्जा बनाया कैसे जाता है, तो अब आप लिखेंगे हाउ टू मेक पिज्जा। तो गूगल खुद से कोई चीज आपको बनाकर नहीं देता। गूगल क्या करता है, लोग गूगल के ऊपर ढेर से ढेर मुज़ामीन लिख रहे हैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर। तो किसी भी वेबसाइट के ऊपर जो मजमून लिखा जाता है उसको ब्लॉग कहा जाता है। तो गूगल आपको यह करेगा कि आपने लिखा हाउ टू मेक पिज्जा, हाउ, मेक और पिज्जा, 3 वर्ड जिस वेबसाइट में ज्यादा होंगे वो वेबसाइट पहले नंबर पर आ जाएगी, फिर दूसरे नंबर वाली वो होगी जो उससे कम नंबर वाली होगी। इस तरीके से हम तो ये करते हैं कि पहली वेबसाइट ओपन कर लेते हैं या दूसरी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। हमने कभी नहीं ये सोचा कि गूगल ने 1000 पेजेस निकाले हैं तो हम 500 नंबर वाले पेज पे जाकर देखें कि पिज्जा कैसे बनाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, गूगल आपको वो वाली वेबसाइट सबसे पहले नंबर पर ला के देगा जिसने उस वेबसाइट की एसईओ अच्छी की होगी। एसईओ का मतलब क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन।
तो जो वेबसाइट पहले नंबर पर आएगी वही ज्यादा रैंक करेगी, उसी को लोग ज्यादा देखेंगे, उसी पे मशहूरियां ज्यादा लगेंगी। आप यूं समझे कि YouTube अगर एक ऐड का आपको 1 रुपया देता है तो गूगल के ऊपर अगर आप वही ऐड लगाते हैं तो वो तकरीबन आपको उसके 4 रुपीज देता है। और अगर एक वीडियो पे YouTube में 3 एड्स लग सकती हैं, तो इसी तरह आपकी वेबसाइट पे एक वीडियो पे आप 10-10 एड्स लगा सकते हैं। यानी YouTube पे जहां आप 3 रुपए कमा रहे हैं, गूगल पे वहां पर आप 40 रुपीज तक कमा सकते हैं। ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है सिर्फ समझने के लिए कि SEO क्या चीज है। ये वो 5वां कोर्स है जो ये जिस प्लान में शामिल है। इसके बाद आप अक्सर ये भी बच्चे सोच रहे होंगे कि फिर हमारी पढ़ाई का क्या बनेगा। जाहिर बात है कि 6 सब्जेक्ट हम पहले से पढ़ रहे हैं, तो आप यूं समझे कि ये एक 7th सब्जेक्ट आपका ऐड हो गया है। ये सब्जेक्ट आपको 3rd मंथ अर्निंग स्टार्ट करवा देगा। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपने पढ़ने हैं। पहले आप FSc, FA, FAIT वगैरह करेंगे, फिर आप बैचलर्स करेंगे, फिर आप मास्टर्स करेंगे और फिर जाकर आप जॉब ढूंढेंगे और फिर पता नहीं आपको जॉब मिलेगी या कब मिलेगी। तो वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें ये होगा कि जब आप बैचलर या मास्टर कर चुके होंगे उस वक्त तक आप ऑनलाइन अर्निंग के मास्टर बन चुके होंगे और आपके लिए ऑनलाइन पैसा कमाना कोई मसला नहीं रहेगा। इसलिए आप यूं ही समझें कि ये आपका एक 7th सब्जेक्ट है जिसको आपने रोजाना 2 घंटे टाइम देना है और उसके बाद आप तीसरे महीने से इसकी अर्निंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा अर्निंग कितनी स्टार्ट होगी तो ये मैं आपको बताता चलूं कि टारगेट यही रखा गया है कि एटलीस्ट 50,000 रुपीज एक आम हमारा बच्चा वो सुपीरियर कॉलेज का स्टूडेंट जो है वो इसमें से कमा सकेगा। मैक्सिमम आप 1 लाख या इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं। उसके बाद अगर पेरेंट्स को मजीद भी कोई इसके हवाले से मसाइल हों तो मैं वो भी आप लोगों को बाद में तफसील से बता दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में आप वो भेज दीजिएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्या हैं। तो इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक अच्छा सा लैपटॉप होना चाहिए जो तकरीबन i5 हो, 2nd जनरेशन या इससे कोई हायर क्वालिटी का लैपटॉप होना चाहिए। उसके बाद आपके लैपटॉप की जो रैम है वो एटलीस्ट 8 GB होनी चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल से भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन मोबाइल आपका हर जगह पे उतना अच्छे तरीके से काम नहीं आ सकता जिस तरीके से एक लैपटॉप से आप फायदा हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए जो तकरीबन 1 GB का होना चाहिए। अब ये सारी चीजें अगर आप नहीं हासिल कर सकते तो सुपीरियर कॉलेज आपको प्रोवाइड तो करेगा, लेकिन सुपीरियर कॉलेज कब तक आपको प्रोवाइड करेगा? वो तो आपको लैब में प्रोवाइड करेगा, कंप्यूटर के अंदर प्रोवाइड करेगा। तो जब आपको ऑनलाइन फाइवर पे या अपवर्क पे कोई काम मिलेगा तो वो तो अपने घर में बैठ के करना है। उस वक्त आप लैब में तो मौजूद नहीं होंगे, या जो आपको नोट्स दिए जाएंगे वो तो सारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएंगे, तो घर में आपके पास कुछ भी नहीं होगा। या जो आप एप्लीकेशंस डाउनलोड करेंगे या जो वेबसाइट्स होंगी वो भी आपको घर में तो अवेलेबल नहीं होंगी। इसलिए आपको बेहतर मशवरा यही है कि आपके पेरेंट्स से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों को अच्छा लैपटॉप लेकर दें। जो टाइम उन्होंने फेसबुक वगैरह पे वैसे ज़ाया करना है वो टाइम वो अपनी पढ़ाई पर ज़ाया करें, ज़ाया नहीं करेंगे बल्कि वो इस्तेमाल करेंगे और फिर वो इससे अर्निंग भी कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।